हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके प्रकार, इसके प्रमुख उदाहरण। यदि बोर्ड एग्जाम में सिलेबस नहीं है फिर भी इसे समझना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब इसे आप लोग अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी हेल्पफुल है। जिस स्टेट में ये हट गया है उसे नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें, बाकी ये सामान्य जानकारी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे एनुअल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिस स्टेट में ये सिलेबस है। मैं उस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ स्टेट में पूरा सिलेबस है, कुछ स्टेट में चैप्टर हट गए हैं, कुछ स्टेट में टॉपिक्स हट गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें थोड़ा सा सिलेबस। बाकी बच्चों, ये जो है आगे चलकर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां भी प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित प्रश्न बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैल जाना। प्रकीर्णन का मतलब होता है सीधा फैल जाना, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले मैंने प्रिज्म में अपवर्तन कराया था और फिर प्रिज्म में मैंने प्रकाश किरण यानी श्वेत प्रकाश किरण को मैंने वर्ण विक्षेपण के माध्यम समझाया था कि जब श्वेत प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ये वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहलाती थी और उससे जो प्राप्त होने वाले रंगों का क्रम था बच्चों, वो वर्णक्रम कहलाता था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखे होंगे भाई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण, ये आप लोगों ने देखा होगा। चलिए नहीं देखें तो कोई बात नहीं है। शॉर्ट वीडियो आजकल बहुत ज्यादा मिल जाते हैं बच्चों। आप लोग कोई भी टॉपिक डालो, शॉर्ट वीडियो पहले आता है, ठीक है। फिलहाल ये होता कैसे बच्चों, सूर्य से प्रकाश किरणें आती है और वायुमंडल के विभिन्न कण होते हैं। अच्छा, जिस ग्रह में या जिस उपग्रह में, जिस पिंड में वायुमंडल नहीं रहेगा, वहां से हमें यह प्रकीर्णन की घटना समझ में नहीं आएगी, आकाश काला दिखाई देगा। पूरा हम संपूर्ण डिटेल बात करेंगे। जैसे मैं मान के चलता हूं ये एक सूर्य है, एक ही सूर्य है सर, 1000 सूर्य नहीं है, ठीक है। सूर्य है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। मैं मान के चलता हूं यहां पे पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। प्रकाश किरण बच्चों सूर्य से निकल करके पृथ्वी तक आती है, ठीक है, ये तो सबको पता है, ठीक। ये आती है, हर दिशाओं में जाती है। अब जब पृथ्वी पर आती है बच्चों, तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, वायुमंडल। ये पहला लेयर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बाह्यमंडल। मतलब यहाँ पे छोटे छोटे कण, यहाँ पर वायुमंडल है बच्चों, ये सबको पता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। अब वायुमंडल में क्या होंगे, छोटे छोटे कण, अणु, परमाणु, आयंस होंगे। अब इन्हीं आयनों से प्रकाश कण टकराता है भाई। जब प्रकाश कण ब्रह्मांड से आएगा, अंतरिक्ष से आएगा और इन्हीं माध्यम के कणों से जब टकराता है तो ये जो हमारा रंग है वो 7 अवयवी रंगों में फैल जाता है। 7 अवयवी रंगों में फैल जाता है। यह जो परिघटना बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में पड़ने वाले अणु, परमाणु, आयन या कण से अंतर क्रिया करके प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बिखर जाता है। इस परिघटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है, ज्यादा कुछ समझना ही नहीं यार। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब रंगों का फैल जाना। अब ये 2 प्रकार से होता बच्चों, एक तो प्रत्यस्थ प्रकीर्णन और दूसरा अप्रत्यस्थ प्रकीर्णन। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्रकाश किरण था, ऐसे श्रृंगगर्त के रूप में जा रहा था। माध्यम में पड़ने वाला जो कण था उसका आकार इसके तरंगदैर्घ्य से, इसके आवृत्ति से बहुत ही छोटा था। तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बहुत ही छोटा था, मतलब अति सूक्ष्म। मार्ग में एक ऐसा कण मिला जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बिल्कुल नगण्य, ना के बराबर। तब वहां पर जो प्रकाश किरण बच्चों प्रकीर्णित होगी उसके तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब प्रकाश किरण आई, माध्यम के एक कण से यहां पे टकराई, माध्यम के कण में ऐसा घटना हुआ कि प्रकाश किरण फैल गई, लेकिन जो तरंग निकली उसका तरंगदैर्घ्य लगभग आने वाली प्रकाश के किरण के तरंगदैर्घ्य के बराबर ही होता है। उस स्थिति में जो यहाँ पे आपका प्रकीर्णन हुआ है वो प्रत्यस्थ प्रकीर्णन हुआ है। प्रकीर्णन किसी न किसी माध्यम के कण से ही होगा। यदि माध्यम नहीं है तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और हमें आकाश जो है नीला दिखाई देगा। हम पृथ्वी से देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है। मैंने उल्टा कह दिया, यदि जहां पे वायुमंडल नहीं होगा
वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगी और आकाश काला दिखाई देगा। और जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, कण छोटे छोटे व्याप्त हैं, वहां से प्रकाश किरण टकराती है और फैल जाती है और नीला दिखाई देता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार बच्चों आप लोगों ने समझा। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश का भैया किरण है, ये जा रही थी, इसका तरंगदैर्घ्य कुछ ना कुछ होगा, लेकिन माध्यम में जिस कण से टकरा रही है उसका आकार बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, तब इसमें जो प्रकीर्णन की घटना होगी बच्चों उसे हम प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन इसी के थोड़ा सा अपोजिट चलते हैं, इसी के थोड़ा सा विपरीत चलते हैं कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है, ऐसे कणों से होता है जिसका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है। समझने की कोशिश करिएगा। प्रकाश किरण आगे चलेगी बच्चों, यदि थोड़ा सा जैसे तरंगदैर्घ्य इस कण का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब इस स्थिति में इन जो तरंगों की मतलब तरंगदैर्घ्य है वो बदल जाएगी। प्रकाश किरण एक तरंग के रूप में चलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर कभी आप बोलते हैं प्रकाश किरण, अब कभी बोल देते हैं तरंग। अरे भैया प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, कण और तरंग इसकी द्वैती प्रकृति पाई जाती है, ठीक है। तो प्रकाश किरणें जा रही थी, यदि माध्यम में कण का आकार तरंगदैर्घ्य से थोड़ा सा बड़ा बन गया, यदि छोटा होता तो वहां पे जो प्रकीर्णन होती प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, लेकिन जब माध्यम में जो कण का आकार था उसका आकार बड़ा हुआ तो फिर कहीं ना कहीं भाई जो प्रकीर्णन होगा वो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। ओके बच्चों, अब प्रत्यास्थ प्रकीर्णन तो आपने समझ लिया कि प्रत्यास्थ प्रकीर्णन में क्या होता है कि प्रकाश किरण जो बच्चों जिस कण से टकराती है उसका आकार बहुत सूक्ष्म होता है और जो आपका प्रकीर्णन होता है उसके फलस्वरूप उस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी से संबंधित रेले जी ने अपना नियम दिया कि भाई किसी भी प्रकाश के किरण में जो अवयवी रंग है उन रंगों का जो प्रकीर्णन होगा, फैलाव जो होगा वो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती ना होकर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब प्रत्यास्थ जो आपका प्रकीर्णन होता है इसका अध्ययन किया किसने? रेले जीन साहब ने, रेले साहब ने। और भैया उन्होंने एक नियम दिया कि भाई जो अवयवी, जैसे मान लीजिए प्रकाश जो किरण है वो किसी माध्यम से टकरा गई, किसी कण से टकरा गई, अब वो जब प्रकीर्णित होती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में फैलती है बच्चों। अब उनमें भी सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं बच्चों, आपने पढ़ा है प्रकाश का बण विक्षेपण विबग्योर VIBGYOR। अब रेले जी ने क्या बताया था कि तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन मतलब तीव्रता तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये I जो है वो तरंगदैर्घ्य, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन मतलब तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों? इस रेड कलर का। तो यहाँ पर प्रकीर्णन थोड़ा सा कम होगा, कम फैलेगा, ठीक है, ये कम फैलेगा। और वहीं पे यहाँ पे जो मैं बात करूं ये सबसे ज्यादा फैलेगा, ठीक है। इस कलर के हिसाब से बताता हूं तो यहाँ पे वॉयलेट, बैगनी, फिर इंडिगो, जामुनी, फिर ब्लू। यदि हम तीनों कलर को देखें अपने आंख से तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कलर जो होता है ब्लू होता है। ये हमें कलर, इसके सापेक्ष ये कलर हमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यदि रेड कलर हो और ब्लू कलर हो, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्लू कलर का। तो रेड कलर हमें दिखाई नहीं देगा बल्कि ब्लू कलर हमें दिखाई देता है। तो ये चीज रेले जीन के अनुसार है। रेले ने बताया था कि प्रकीर्णन मतलब तीव्रता जो है चतुर्थ घात के लैम्डा के मतलब तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसको लिखना है तो नोट्स बनाते चलें, स्क्रीनशॉट ले लें। अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन बच्चों क्या होता है कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे कणों से होता है जिनका आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है, इस स्थिति में प्रकाश के प्रकीर्णन को अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों प्रकीर्णन के उदाहरण को, ठीक है। आकाश का नीला दिखाई देना किस कारण से? भाई आकाश का नीला दिखाई देना क्या कारण है बच्चों? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में से होकर गुजरता है तो गैसों के विभिन्न अणुओं एवं छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया
कि भाई साहब पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, प्रकाश किरणें आती है तो वायुमंडल के कणों से टकराती है, टकराने के बाद प्रकीर्णित होती है। अब रेले जीन के अनुसार जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, तीव्रता कम होगी, ठीक है। अतः कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होगा, कम तरंगदैर्ध्य वाले, अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। तो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, और यहां पर बच्चों अधिक जो तरंगदैर्ध्य होता है उसके सापेक्ष अधिक होता है। दृश्य प्रकाश में नीले रंग का अनुपात अधिक होता है। जैसे ये दृश्य प्रकाश में 7 कलर हैं। अब यहां पर मैंने आपको पहले बताया कि वॉयलेट और इंडिगो हमें दिखाई नहीं देगा, इसके अपेक्षा जो ब्लू कलर है इसका अनुपात जो है ज्यादा होता है, ठीक है। तथा आंख बैंगनी रंग की तुलना में नीले रंग को अधिक संवेदनशील से देख सकता है। अतः कम तरंगदैर्ध्य होने के कारण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, फलस्वरूप आकाश नीला दिखाई देता है। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये क्रम है, यानी प्रकाश किरणें जब बिखरती है ना, तो ये 7 रंग के रूप में बिखरती है, ये तो क्लियर है। अब इसमें ये तरंगदैर्ध्य अधिक रखता है तो फिर समझो इसका प्रकीर्णन कम ही होगा। प्रकीर्णन का दर ज्यादा कहां से होगा? वॉयलेट से होगा, इंडिगो से होगा, ब्लू से होगा। अब हमें ये भी कलर नहीं दिखाई क्योंकि धीरे धीरे इधर हम बढ़ेंगे तो प्रकीर्णन कम होगा। अब वॉयलेट का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, इंडिगो का उससे थोड़ा सा कम, ब्लू का उससे भी कम, लेकिन इसका जो अनुपात है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका अनुपात ज्यादा होने के कारण इनका जो संवेदनशील कम हो जाता है आंख के लिए, और इसकी संवेदनशील अधिक होता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। फिर से समझो बच्चों, हमने क्या कहा? ये 7 रंग है, इनका तरंगदैर्ध्य अधिक, तो ये तो भाई कम प्रकीर्णित होंगे ऑलरेडी। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन इसका होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लेकिन इन 3 कलर्स में से सबसे ज्यादा संवेदनशील और अनुपात में भी ज्यादा होता है, इसलिए ये कलर ज्यादा दिखाई देता है। सीधा फंड और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जिसे आप लोगों को सीखना जरूरी है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देता। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चंद्रमा से देखेंगे तो वायुमंडल काला दिखाई देगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। प्रकाश का जब प्रकीर्णन नहीं होता है तो प्रकाश के रंगों का फैलाव नहीं हुआ। जब फैलाव नहीं हो बच्चों, काला ही दिखाई देगा, सीधा, और कुछ भी नहीं। अंतरिक्ष यात्रियों को भी हमारा आकाश कैसा दिखाई देता है बच्चों? काला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना, बताओ भाई साहब, बताओ। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे सूर्योदय होता है बच्चों, सूर्योदय, तो अन्य रंगों का क्या है? प्रकाश फैल जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकाश नहीं फैलता। सबसे पहले आप समझ लो, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तरंगदैर्ध्य की बात कर रहा हूं, तो प्रकीर्णित कम होगा। सुबह और शाम के समय में लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस टाइम पे हम बता रहे हैं बच्चों, फैलाव, प्रकाश किरणों का फैलाव की बात की जा रही है, तो लाल रंग का प्रकाश किरण नहीं फैलता, वहां पे स्थायी रहता है, किंतु अधिक तरंगदैर्ध्य वाला होने के कारण वो हमें दिखाई दे जाता है और पहुंच जाता है, अन्य किरणें वहीं पे फैल जाती हैं। समझ रहे हैं? ये चीज होता है। देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश किरण पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग पूर्ण प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल क्षेत्र के पास अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश ही हम तक पहुंच पाता है। भाई, जिसका तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा उतना ही वो दूर तक जाएगा। अब भाई यही तो मैं बता रहा हूं कि जैसे सूर्योदय हुआ, सभी प्रकाश किरणों में मान लीजिए 7 रंग हैं, 7 रंग चलना शुरू कर दिए, होड़ लगा दी कि हम पहुंचेंगे। तरंगदैर्ध्य किसका अधिक है? लाल का। कम प्रकीर्णित हुए, बाकी सब प्रकीर्णन शुरू हो गए वहीं पे वायुमंडल में, तो पहले कौन दिखाई देगा? लाल ही दिखाई देगा। ये कंडीशन है। बादलों का श्वेत दिखना, बादलों का श्वेत क्यों दिखता है बच्चों? देखिए क्या होता है, बादल के जो कण होते हैं, अभी आपने पढ़ा प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, तो इसमें अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो कण होता है जिससे प्रकाश किरण टकराता है उसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब बड़ा आकार होता है बच्चों तो रेले के अनुसार इसमें प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप हमें समान रंग दिखाई, सभी रंग मिक्स में दिखाई देते हैं। इस कारण से जो है बादल श्वेत दिखाई देता है। फिर से आप समझिए, जैसे बादल का सीजन है, मतलब बरसात का सीजन है, वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं, कणों का आकार बड़ा है, प्रकाश किरणें आई, बादल के कण से टकराई,
अब टकराई तो, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण रेले जीन के अनुसार प्रकीर्णित नहीं हो पाया। उसमें सभी कलर मिक्स हैं, इसलिए वो सीधे सीधे जब सभी कलर, सातों कलर मिल जाते हैं तो श्वेत प्रकाश बनाता है। अब काला मत मिला देना, आप काला मिला दोगे तो वो आपका श्वेत दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखना, वो काला ही दिखाई देगा। तो जब हम देखते हैं कि बादल श्वेत दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन यही है कि उसमें रेले जीन के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हुआ है। ऐसे कई सारे उदाहरण है बच्चों। जैसे जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और तरंगदैर्ध्य अधिक है तो रेले जीन के अनुसार प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो दूर से ही दिखाई दे जाता है, क्योंकि दूर तक जाता है। ठीक है, ये कई सारे कारण बच्चों, तो इसे आप लोग याद कर लेना कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का दिखाई देना किस कारण से बच्चों, तो हमने बताया आपको कि भाई इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। रेले जीन के नियम अनुसार तरंगदैर्ध्य अधिक है तो प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा, फैलाव कम होगा, तो दूर से उसे हम देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जिसके सिलेबस में वो पढ़ें और नहीं है फिर भी थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि ये काम की चीजें हैं और आपके जीवन में ये कई बार देखने को मिल जाएंगे भाई साहब। प्रैक्टिकली कभी आप देख सकते हो, कभी हो सकता है आगे चलकर साइंटिस्ट बन जाओ, अंतरिक्ष में जाओ तो देखना कि हाँ सर ने कभी बताया था कि अंतरिक्ष में जब जाते हैं व्यक्ति तो वहां से आकाश नीला दिखाई नहीं देता बल्कि काला ही दिखाई देता है। वहां से कोई देखेगा कि भाई जैसे हम यहाँ से देखते हैं बढ़िया नीला दिखाई देता ना, सुनहरा नीला, तो वो आप दूसरे जगह से नहीं देख सकते। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, वहां से ही काला दिखाई देता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।